नमस्कार, मैं हूं कमलेश्वर पांडे। समाचार 9 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के नगर पंचायत देईसाड़ में। आप देख पा रहे हैं पवन वस्त्रालय का बोर्ड लगा हुआ है। ये वस्त्रालय पवन वस्त्रालय जो है चर्चित और प्रसिद्ध प्रतिष्ठान कपड़े का माना जा रहा था जो है, और अचानक अज्ञात का कुछ पता नहीं चला है। आग कैसे लगी बताने वाले लोग शॉर्ट सर्किट से बता रहे हैं कि ऐसे आग लगी है, तो काफ़ी नुकसान हुआ है, भारी नुकसान हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे जो है इस बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान हो रहा है और मलबे को हटाया जा रहा है। तो आप ऐसे में आप देख सकते हैं, इस बोर्ड को भी देख सकते हैं, पवन वस्त्रालय लिखा हुआ है और नंबर भी इस पर लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये टाली लगी हुई है, इसमें मलबे हटाए जा रहे हैं जो है, और कई टाली मलबे हटाए गए हैं। ऊपर भी लोग कुछ लगे हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं और पता भी करेंगे कैसे यह लगा है आग। तो ऐसे में आगे आए हम और भी दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं एक कपड़े की वो बहुत प्रतिष्ठित और चर्चित ये माना जा रहा था दुकान जो है, और एक आगे कैसे लगी इसका कुछ पता नहीं लगा जो है। और यहाँ के मालिक जो है बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगा है ऐसे में, और बहुत भीषण आग लगी थी जो है, और इसकी लपटें बहुत ऊंची जा रही थी जो है। तो ऐसे में दमकल कर्मी और दमकल आया जो है, और कई दमकल आया ऐसा भी लोग बता रहे हैं। जा कर के किसी तरह से आग काबू में आया जो है, नहीं तो पूरे देशाड़ के लिए भी खतरा था जो है भविष्य में जो है। तो आप देख सकते हैं यहाँ के मालिक जो है वो बता रहे हैं कि आग यहीं से आप देख पा रहे हैं शॉर्ट सर्किट का जो ये स्थान आप है, यहीं से कहीं से जो है वो शॉर्ट किया जो है, और यह आग भीषण रूप में कई 2-3 तल्ले के ऊपर चला गया जो है। तो ऐसे में बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो कुछ लोग हैं जो पूछेंगे कि ये आग कैसे लगी और क्या नुकसान कैसा हो गया जो है। तो ऐसे में लोग इकट्ठे हैं और हम चाहेंगे कि पूछेंगे क्या कुछ कहेंगे इस नुकसान को लेकर के जो है, क्या कहेंगे कुछ? अरे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, पूरा मकान 3 तल्ला जल गया। कपड़े की दुकान थी। कब लगी? कल कैसी जानकारी हुई? रात 9 बजे लगी। दुकान बंद थी। जब धुआं यहाँ से निकला तो देखा गया, शटर खोला गया, अंदर आग फैल चुकी थी। तुरंत फ़ोन हुआ, नगर पंचायत की आई, और उसके बाद बुझाया गया। लगभग 3 बजे रात तक आग बुझाई गई। मतलब प्रशासन लगी थी जो बहुत है। अच्छी मदद की प्रशासन, हम बार बार उसको धन्यवाद देते हैं। तो ये जो है बहुत भीषण, और ये बाजार के लिए भी खतरा हो सकता था। नहीं, हो ही सकता था। अगल बगल के लोगों का भी मकान में दरार आ गई है और गर्म हो गया उनका भी मकान। अच्छा सर, ये बताएं कितना नुकसान आपका हुआ होगा अनुमानित बताया जाए 3 तल्ले में कपड़े भरे हुए थे। अब 2 करोड़ रुपए से ज़्यादा का माल इसमें रहा होगा, इससे कम का माल नहीं था। और जो बिल्डिंग में क्षति हुई हो आपको दिखाई पड़ रहा है। अच्छा सर, अब भविष्य में ऐसा क्या कुछ करेंगी ये नुकसान से? अब आपकी जीविका इस बिंदु पर कुछ सोचा नहीं हो, जो ईश्वर करवाएंगे वही होगा। तो ये आप इनके बातों को सुन पाए, एक कपड़ा व्यवसायी हैं। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि अगर ऐसे विपद अवस्था में कोई व्यापारी पड़ता है जहां सरकार हितैषी मानी जाती है व्यापारियों का, तो व्यापारियों के लिए कुछ करना चाहिए जो है, मदद होनी चाहिए जो है। तो ऐसे में क्या कुछ कहेंगे आप? कैसे आग लगी? शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, चूँकि दुकान तो 8:50 पौने 9 बजे के करीब बंद हो गई थी, और जो दुकान में जो भी थे वो बगल में एक जगह कोई कार्यक्रम था, उसमें खाना खाने गए थे। वो वहाँ पहुँच के प्लेट उठाए थे, बस तब तक उन्हें ये सूचना हुई कि आग लग गई। भाग कर आए, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी आम लोगों के बस का था ही नहीं। जितना हो सका लोगों इसकी ने, लपटें बहुत ऊँची लपटें थी। इसके जो बल्टियों के पानी होने से ये कहीं से कुछ नहीं, बाल्टियों से, और उसके बस का था ही नहीं, विकराल रूप धारण कर लिया। दमकल की लगी, बस्ती संत कबीर नगर दनघटा हर्रैया की दमकलें आई, तब जा करके आग पे काबू पाया गया। बाहरी दीवार तोड़ करके दमकल वालों ने अंदर घुसा।
तो इस तरह से आप इन लोगों की बातों को आप सुन पा रहे हैं, किस तरह से आग को काबू किया गया जो है, ये बहुत भीषण हो गया था। ये देश आड़ के लिए भी खतरा हो सकता था और देश आड़ से नहीं, ये आग की बातें हैं कहाँ जाती। ऐसे में इस मलबे से भी आपको देख करके जानकारी हो सकती है कितना भारी नुकसान आपका हुआ है। कि आप देख सकते हैं ये सब कपड़े की, ये सब कपड़ा देखिए, ये सब देख सकते हैं। इस तरह से कपड़े सब जल गए हैं जो है। और भी ये भारी नुकसान आप समझ सकते हैं जो है इस मलबे को देख करके। यह दूसरे तल्ले पर इस तरह से है, तो दूसरे तल्ले पर लोग काम कर रहे हैं साफ सफाई का जो है। इनसे पूछेंगे ये आग कैसे लग गया, कैसे ये बुझाया गया, कैसे काबू में किया गया, क्या कुछ कहेंगे। आप यहाँ काम कर रहे हैं, आग कैसी लगी? अज्ञात कारण रात में लग गई जो है। तो कब से सफाई कर रहे हैं? सुबह से नीचे वाले तल्ले में भी आप लोगों ने साफ किया? नीचे कम से कम टल्ली वाला 6 टाली मलबा निकला है। भारी आप लोगों को भारी 6 टाली मलबा निकला है। 6 टाली, हाँ 6 टाली निकला है। और काफी नुकसान हुआ, लंबा चौड़ा। और लगभग 9:30 बजे से ही आग लगा है और करीब लगभग 2 बजे तक आग जला है, जिसमें 3 दमकल जिला बस्ती से, हरैया तहसील से, और जिसमें जो संत कबीर नगर से 2 दमकलें आई और नगर महापालिका जो है इसका टैंकर वगैरह आया था, जिससे आग कंट्रोल हुआ है। मतलब संत कबीर नगर से भी दमकल आया, बस्ती से भी दमकल आया। मतलब ये बल्टी के पानी से और पानियों से काबू नहीं आया, भीषण रूप। हाँ, भीषण आग लगी हुई थी। बहुत आकाश बहुत कम से कम मान लीजिए 50 फुट ऊंचे तक तो लहरें इसकी लपटे गई। और अच्छा ये था कि हवा नहीं चला, नहीं तो और भी भारी नुकसान। लोग शासन प्रशासन और दमकल कर्मी समय पे नहीं आते तो ये देश आने के लिए भी खतरा हो सकता था। पूरे देश आने के लिए भारी था, खतरा हो सकता था। तो ऐसे में आप देख सकते हैं मलबा लोग हटा रहे हैं। ये बहुत बड़ी परेशानी हो गई है, ये दुखद घटना है। ये देख करके आप सोच सकते हैं। तो ऐसे में क्या कुछ आग लगने से कुछ बचा भी है कि सब जल गया जो है? नहीं, सब जल गया, जो कुछ था सब जल गया है। और लगातार 1 मंजिल से लेकर तीसरे मंजिल तक जल गया है। हैं जो है ये तीसरे मंजिल पे हों जो है। और या शीशा उषा भी देखिए टूट गया है, बहुत भारी नुकसान हुआ है। तो सर आप तीसरे मंजिल के जो नुकसान है उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? नुकसान तो तीसरे मंजिल पे भी सब कुछ हो गया है, कुछ बचा नहीं है। और इसके जस्ट पीछे हमारा आवास भी था इसी में, जिसमें टीवी, कूलर, फ्रिज, एसी सारे कमरों के जल गए। हम लोगों के पहनने के सारे कपड़े जल चुके हैं, एक भी नहीं बचे हैं। दुकान के में बेचने के जो थे वो तो नुकसान हुए ही, पहनने वाले जो थे वो भी सब नुकसान हो चुके हैं और कुछ यहाँ पे बचा नहीं है अब। सर शाम को भोजन आप लोगों का कैसे होगा? शायद भोजन आप लोग नहीं, कल शाम का कोई भोजन ही नहीं हुआ है। और आज सुबह भी हम लोग गांव से ही मतलब भोजन का प्रबंध किए हैं और यहाँ पे इस तरह की अब कोई व्यवस्था रह ही नहीं गई है। और लगभग 1.5 से पौने 2 लाख रुपया कैश काउंटर में था, जो कि जल के वो भी समाप्त हो गया। देखिए इस प्रतिष्ठान के ये मालिक के ही परिवार के हैं और ये बता रहे हैं नगद भी इनका रुपया जल गया जो है। गाड़ी वगैरह भी क्या थी क्या? हाँ, गाड़ियाँ थी 2, लेकिन किसी तरह गाड़ी को बचा लिया गया। फिर भी कुछ नुकसान गाड़ियों में भी हुआ है, जैसे सीट के ऊपर कोई चीज़ जल के गिरा तो वो सीट वगैरह जल गई है, शेष पेंट वगैरह गया है। खैर गाड़ी तो अभी कुछ कंडीशन में है। तो परिवार के लोग यही सभी परिवार के लोग? हाँ, यहाँ पे परिवार के लोग थे और बच्ची एक रात में फंसी हुई थी और वो किसी तरह से निकाली गई। लेकिन आग लगने के बाद 5 मिनट का भी समय नहीं हम लोगों को मिला कि हम लोग कुछ कर पाएँ या अंदर जा पाएँ। लपटें इतने ज़्यादा थी कि हम लोगों को अंदर घुसने का चांस ही नहीं मिला। बच्ची को कैसे बच्चे को 3-4 लोग मिलके दौड़ के अंदर गए। एक लोग पीछे से पानी डालते हुए बाल्टी से, 3-4 लोग बाल्टी से पानी पकड़ा रहे थे और लोगों को भिगोते हुए अंदर तक गए और अंदर बच्ची को लेके आए भिगोते हुए। इस तरह से देखिए आग से जो है बचना चाहिए लोगों से। और आग से तमाम जो है खतराएं ऐसे हो रही हैं क्योंकि गर्मी का समय है। तो ऐसे में सभी को सजग होकर के रहना चाहिए जो है। और नुकसान से आपका बचाव भी होगा जो है।
प्रतिष्ठान में जो आग वस्त्रालय में लगा जो है, और मालिक जो है, वस्त्रालय मालिक जो है, उसके लिए पहले से ही अलर्ट थे जो है। आप देख रहे हैं जो है ये रखा गया है जो है। तो इस तरह से जो है अग्निशमन यंत्र आप देख पा रहे हैं यह जो है। तो इस तरह से कई आपको बॉक्स रखे गए थे, लेकिन आगे इतना भीषण थी कि मौका लोगों को नहीं मिल पाया कि बुझाने के लिए जो है। तो इस तरह से सारी व्यवस्थाएं रखते हुए जो है, लेकिन विपत काल में कहीं ना कहीं क्या कुछ कहेंगे ये सब लेकर के? सिलेंडर हमारे तीनों तल्ले पे कम से कम 14-15 ठो रखा हुआ था, लेकिन फायर वाले सिलेंडर, लेकिन उसको चलाने के लिए समय नहीं मिला। आग इतनी भयानक थी कि देख लीजिए दीवार काट करके वो जो दमकल कर्मी उसमें से पाइप घुसाए हैं, कोई रास्ता ही नहीं था, कैसे हलें। तो इससे बड़ी दिक्कत हो गई और बहुत नुकसान हुआ है हमारा। तो आप देख सकते हैं, आप इस वस्त्रालय के मालिक के? हाँ, मालिक के हम चाचा हैं। आप चाचा हैं। आप इनकी बातों से आप समझ सकते हैं जो है, ये बता रहे हैं कि भीषण आग इतनी भीषण थी जो है कि दमकल कर्मियों को जो है कहीं से जगह जब नहीं मिला बुझाने के लिए जो है, तो दीवार को देखिए ये काट करके जो है ये दमकल कर्मी जो है बड़ी मेहनत किए जो है और अंदर आए जो है। और एक आपको और भी दिखाएंगे जो है। तो इसके अंदर आ करके किसी तरह से आग को बुझाए और काबू किए, नहीं तो यह देशान के लिए भी खतरा हो सकता था जो है। तो इस तरह से और भी दीवारों में आप देख पाएंगे जो है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यह अग्निशमन यंत्र 2 यहाँ है, आप देख सकते हैं जो है। तो अब यहाँ भी आप देख सकते हैं जो है सीढ़ी के पास जो है, जिसको भी दमकल कर्मियों ने काट करके इसमें प्रवेश करके बहुत मेहनत किया जो है आगे आग बुझाने के लिए जो है। तो आइए इस तल्ले पे भी चलते हैं, देखते हैं जो है। तो अब हम तीसरे तल्ले पे जा रहे हैं, जो यहाँ भी वस्त्र को रखा गया था, कपड़े को रखा गया था जो है। तो आप देख पा रहे हैं इतना भारी नुकसान है, सीढ़ियाँ टूट गई हैं जो है आग के लपटों से जो है। तो ऐसे में आइए सर, आप चलिए आगे थोड़ा सा देखें, बचाइएगा जो है। तो आप देख सकते हैं तीसरे तल्ले पे जो है ये है ये सारे वस्त्र इसमें रखे गए थे जो है। औरतों का रखा गया था, पुरुषों का रखा गया था, बच्चों का रखा गया था। इसमें शादी विवाह के भी तमाम कपड़े रखे गए थे और लगन के सामान भी इस तरह से कपड़ों का रखे गए थे। लेकिन अब इनके लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो है। तो ऐसे में देख सकते हैं बिल्डिंग को भी नुकसान पहुंच गया है जो है। तो बहुत नुकसान हुआ है, ये आग ने किया है जो है। तो शासन प्रशासन ने बहुत मदद किया जो है, तब जा कर के ये काबू हुआ, नहीं तो यह बाज़ार के लिए भी खतरा हो सकता था। तो आपको हमने दिखाया। तो मेरे साथ मेरे सहयोगी कैमरामैन JP यादव के साथ कमलेश्वर पांडे, समाचार 9 न्यूज़, बस्ती, उत्तर प्रदेश।